आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था, तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। अब जहाँ जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है क्या। और दूसरी बात, मैं बिलावल का कंपैरिजन कुरैशी साहब से कर रहा था। मैं उनका कंपैरिजन डॉक्टर जयशंकर से करता ही नहीं, बिकॉज़ देयर इज नो कंपैरिजन। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का गोवा के अंदर, इंडिया के अंदर। इससे पहले इंडिया ने कई दफा इस तरह के मामलात को सबटाज करने की कोशिश। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं ज्यादातर, आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क के बुरे हालात हैं आपके, जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं। अभी नहीं है, चाइनीज एक एक्टर है जैकी चैन, मैंने उनको भी देखा था बहुत अरसा पहले कि वो भी नमस्ते कर रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी करते रहे हैं। तो आपका ट्रिप कैंसिल भी करवा देते, पर हम इन चीजों पे नहीं बिलीव करते। चलिए, जो आपने हम जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी एज नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, यू आर एमेच्योर, आपने बोल दिया, कोई बात नहीं। तो इन बातों का, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। ये मतलब क्या करें, बच्चे तो बच्चे। अब जो लार्जली तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहां पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पहले तो नमस्ते करवा दिया और फिर बैठक के दौरान आतंकवाद पर भी बिना नाम लिए जमकर सुना दिया। मीटिंग से पहले जब जयशंकर विदेश मंत्रियों का इंतजार कर रहे थे तो दूर से आते बिलावल भुट्टो को देखते ही उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ा। ऐसा लग रहा था कि बिलावल हाथ मिलाने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जयशंकर के हाथ जोड़ते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी हाथ जोड़ने लगे। जब बिलावल ने हाथ जोड़ा तो जयशंकर दूसरी तरफ देखने लगे। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी नमस्ते किया और भारत आए लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एस जयशंकर को नमस्ते किया। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत दुनिया के सामने अपने कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहा है। भारत ने जो नमस्ते मुहिम दुनिया के सामने रखी थी उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में और क्या बोल रही है, उनका कैसा रिएक्शन है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के अंदर जो एससीओ की ये अभी एक जो समिट हो रही है, आप इसको अगर देखें तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था, तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं, इंडिया योगा जो है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडियाज़। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है। लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी रिस्पॉन्स में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। अच्छा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही कम्स फ्रॉम, वहाँ पे बेसिकली ये जो है वहाँ पे साइन, ये जो इंडिया में जिसको नमस्ते कहते हैं, ये वहाँ पे भी करते हैं। वो एक-दूसरे को साईं-साईं कहते हैं, मतलब इट मीन्स कि बड़ी ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। ये पाकिस्तान की अगर आप इसको गूगल करें तो यू विल फाइंड इट कि ये वहाँ पे बड़ा नॉर्मल किया जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को ज़रा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो का जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा भाई आप ये स्टॉप वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर योर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, कि आप भारत जो है वो सारा टाइम अपनी डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो सारी बात है, हमारी तो पाकिस्तान को इंडियन अथॉरिटीज़ ने पहले भी बड़ी दफ़ा ये कहा है जी के, और आज भी उन्होंने कह दिया। सो इट मीन्स कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली और इंडिया ने नाम नहीं पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहे हैं, इंडिया ने कहा जी आप ये दहशतगर्दी बंद करें, वरना हम आगे नहीं जा सकते। सो ये चीज़ें
चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये देयर इज़ अ स्टैंड स्टिल और जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो बड़े ही कोई गर्मजोशी नहीं थी। बस डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया एंड दैट्स इट, और वेलकम करके उनको कहा जी ठीक है। बाकी जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनके साथ डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें बनाई और नमस्ते किया, और उनको भी कहा कि वो भी मीडिया के सामने उस तरह नमस्ते करें। सो लार्जली तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहाँ पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। सो इट मीन्स कि ये जो इंडिया की जो नमस्ते डिप्लोमेसी है दैट इज़ गोइंग डाउन डीप डाउन। और ये सिर्फ अभी नहीं है, चाइनीज़ एक एक्टर हैं जैकी चैन, मैंने उनको भी देखा था बहुत अरसा पहले कि वो भी नमस्ते कर रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी करते रहे हैं, प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो भी करते रहे हैं, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो भी करते रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर जो फॉर्मर थी एंगेला मर्केल, बल्कि अभी ये जो आए हैं क्या नाम है उनका, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, अभी जो नए जर्मन चांसलर है वो भी कर रहे हैं। और ये और पर्टिकुलरली एक इंडिया ने फ़ायदा उठाया कि जी कोविड के दौरान उन्होंने वैक्सीन्स बेची, दूसरा उन्होंने नमस्ते इंट्रोड्यूस कराया, चले जी ये सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन लास्ट टाइम जब कोविड के ज़माने में कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट प्लस नमस्ते फॉर सिक्योरिटी सेफ्टी। सो आजकल आप देखें कि जो इंडिया ने ये जो नमस्ते योगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो की है और दुनिया को ये बताया जी कि ये जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, ठीक है जी, ये कर रहे हैं। फिर अगर आप देखिए व्हाट्सएप वगैरह पे भी नमस्ते के इमोजीज़ वगैरह आने शुरू हो गए हैं। और ये जो सुनने में आया कि ये जो अलेक्सा वगैरह, गूगल होम है, ये जो एआई ठीक है टेक्नोलॉजीज़ लोगों के घरों में होती हैं जो बोलने में जवाब देती हैं, वो भी उनको भी बताया जा रहा है कि नमस्ते जो है तुम सीखो। सो इट मीन्स इंडिया ने ये बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है। थी अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट डाल दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों का। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पर कर लिया जाता है। गरीब मुल्क के बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री विच इज बेसिकली has a political instability, hybrid systems, hybrid courts। यहाँ तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी?